मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। हमारा भी वही मकसद है। तो मैं आज जरा तरीक़ेकार के ऊपर बात करना चाहता हूँ। क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? कलअदम टीएलपी और हमारा मकसद एक, सिर्फ तरीकाकार में फर्क है। वजीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में ले लिया। कहा फ्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का मतलब हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक तोड़ेंगे। ऐसा किया तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचेगा। रुपया गिरेगा, महंगाई होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और नुकसान हमें ही होगा। हम भी चाहते हैं दुनिया के किसी मुल्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो। फ्रांस के सफीर को निकालकर ये मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ का कोई फायदा नहीं। मुजाहिरीन ने पुलिस की 40 गाड़ियों को जलाया, 4 एहलकार शहीद, 800 से ज्यादा जख्मी हो गए, 100 शाहराहें ब्लॉक की गई, ऑक्सीजन ना मिलने पर अस्पतालों में अमवात हुई। हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत के 380 व्हाट्सएप ग्रुप थे जो पाकिस्तान में सिविल वॉर की खबर चला रहे थे। 4 लाख में से 70% जाली ट्वीट्स की गईं। सियासी जमातें इंतशार फैलाने के लिए कलअदम TLP से मिल गईं। 50 मुस्लिम ममालिक में कोई भी मुजाहरे नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मामला मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर उठाने की यकीन दहानी। कहा इस मुहिम की खुद क़यादत करूंगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तफ़िक़ा ये पैगाम देना होगा, गुस्ताखी हुई तो सब इस मुल्क से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। उलमा से दरख्वास्त है हमारी हिमायत करें। हम नामूसे रसालत पर किसी सूरत में भी लब्बैक से पीछे नहीं है। हम कलमा तैयबा और ख़त्म नबूवत में इस असेंबली में हमने पास करवाया है। आप जो बो रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। बतौर हुकूमत आप अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल फेल हो चुके। कौमी असम्बली में अपोजिशन की कलअदम तंजीम के मामले पर कड़ी तनकीद। शेख रशीद ने कहा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर हम कलअदम TLP से पीछे नहीं हैं। मुख्तसर बयान के बाद वफाकी वजीर दाखिला ऐवान से चले गए। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमती नाअहली की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है। हुकूमत नफरतें फैला रही है, यहाँ सियासत की जा रही है। क्या रियासत मदीना में ऐसे होता है? वजीर दाखिला शेख रशीद ऐवान की तौहीन करके चले गए। JUI के मुफ्ती शकूर बोले जलाओ घेराओ और धरने देने वाले खुद इख्तिदार में आए तो गोलियां बरसा दी। वजीर दाखिला को ऐवान में रहना चाहिए था। हुकूमत की पॉलिसी मुज़ाकरात की है। गुज़श्ता दिनों में जो कुछ हुआ हमें भी उस पर दुख है। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा पिछले 4 माह हमने इस मामले पर बहुत कोशिशें की। वीडियो सामने आई और रास्ते बंद करने की इत्तला मिली तो एक्शन लिया। इस्लाम की जितनी वकालत इमरान खान ने आलमी सतह पर की है इससे पहले किसी ने नहीं की। इमरान खान हमेशा के लिए तौहीन रिसालत का रास्ता रोकेंगे। अली मोहम्मद खान बोले ऐवान की तारीख गवाह है, उसने हमेशा खत्म नबूवत पर पहरा दिया। चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड साहिबजादा हामिद रजा की क़यादत में उलमा के वफ्द की 7 रिजवी से मुलाकात। एहतजाज खत्म करने और वीडियो पैगाम जारी करने का कहा। उलमा कराम का कहना था इंतशार और जलाओ घिराव से अपने ही मुल्क का नुकसान हुआ। मुल्क में अमन व अमान की फजा को कायम रखा जाए। लाहौर का धरना खत्म किया जाए। मुज़ाकरात 5 घंटे जारी रहे। हुकूमती वफ्द और कलअदम TLP में मुज़ाकरात का 3रा राउंड जारी। हुकूमती वफ्द में शेख रशीद और नूरुल हक कादरी भी मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुल्क में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत। इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार। कहा हालिया सूरत हाल हुकूमत की नाकामी की वजह से पैदा हुई।
इंसानी खून बहाना और तशद्दुद पर उकसाना कभी भी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकता। तशद्दुद मजीद तशद्दुद को जन्म देता है। सिलेक्टेड हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? चैलेंजेस को पार्लियामेंट में जेर बहस क्यों नहीं लाई? पीपल्स पार्टी शुरू से ही तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खिलाफ रही। सूबों को एतमाद में लिए बगैर वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत ऐसा कोई मुआहदा ना करे जो मुमकिन ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वक्ती फायदे के लिए बड़ी मुश्किल मोल ना लें। पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराने वालों को नहीं रोकेंगे। हालात खराब हुए तो हिफाजती इक़दामात करेंगे। फजलुर रहमान काबिल एहतराम, मगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान रोयते हिलाल से फरागत के बाद हुकूमत से हिसाब किताब बराबर करने के चक्करों में है। लाहौर में जो कुछ हुआ उस वाक़े को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। नामूसे रिसालत पर जान भी कुर्बान, लेकिन कौन से इस्लामी मुल्क ने फ्रांस के सफीर को निकाला? हुकूमत को सिरे से गैर कानूनी और गैर आईनी मुआहदा करना ही नहीं चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप की बात सुनने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के घर 21 अप्रैल का इफ्तार डिनर मुलतवी। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान या हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगा। इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान। सिंध हुकूमत की NA 249 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरास्ता लिख दिया। कहा, कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। वायरस के बढ़ते केसेस पर अस्पतालों में बतदरीज बोझ बढ़ रहा है। इस सूरत हाल में इज्तिमात, कॉर्नर मीटिंग्स और जुलूस खतरनाक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इलेक्शन का इल्तवा इंसानी जानों को बचा सकता है। कोरोना से एक दिन में मजीद 73 अमवात, 5152 नए केसेस। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, आलमी सतह पर कोविड के रोजाना की बुनियाद पर 7.5 लाख केसेस और 13,000 से जायद अमवात हैं। इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा हिफाजत और एहतियाती इकदाम की जरूरत है। अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका। भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी गई। NCOC के मुताबिक भारत से फजाई और जमीनी रास्ते से आने वालों पर पाबंदी होगी। साबिक IG KP नासिर दुरानी कोरोना के बायस जम हक गुज़श्ता 10 रोज से मियो अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान आज एक बेहतरीन पुलिस अफसर से महरूम हो गया। नासिर दुरानी बतौर IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इनकलाबी इस्लाहात लाए। KP में एक डॉक्टर कोरोना के बायस चल बसा। सर्जन डॉक्टर अब्दुल कबीर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सूबे में जाम भाग डॉक्टरों की तादाद 60 हो गई। और जिम्बाब्वे के साथ 2-2 हाथ करने की तैयारी है। कौमी क्रिकेट टीम की हरारे स्पोर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में 3 T20 मैचेस की सीरीज 21 अप्रैल से शुरू होगी। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस का ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला। अहलिया की सर्जरी के बायस फौरी तौर पर जाना पड़ा। दौरा जिम्बाब्वे में दस्तयाब नहीं होंगे।